गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि 6 अगस्त 2021 को आई है। बेटा, ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज बेटा आपको जो कविता में अपठित काव्यांश आया है, जिसको हम अपठित पद्यांश भी बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे एवं बाद में उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, मैं जब भी कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को, लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बेटा, ये जो कविता है ये रामावतार त्यागी जी ने लिख रखी है और इस कविता का नाम है कुछ और भी दूँ। तो चलिए देखते हैं इसके भावार्थ को। कवि कहता है कि मेरे देश की धरती, तेरी सेवा के लिए मैं स्वयं तन मन तथा अपने प्राण अर्पित करता हूँ। इस सब के अलावा दूसरी वस्तुएं भी यदि मेरे पास हैं तो उन्हें भी मैं तेरे लिए अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी आवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार कर लेना समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इसमें बेटा क्या कहता है कि हे मातृभूमि, मुझ पर तेरे ऋण का बोझ बहुत है। मैं अकिंचन अर्थात मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं है। फिर भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं अपने इस मस्तक को, इस सर को थाल में सजाकर ले आऊँ तो मेरे इस समर्पण को आप स्वीकार करने की कृपा करना। भक्ति भरा मेरा गीत भी तुम्हें अर्पण है। यहाँ पर बेटा शब्द लिखा है ना गान, जैसे हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय गान, तो उसको बोलते हैं, हम गीत भी कह सकते हैं। मेरे प्राण भी तुम्हें ही अर्पित हैं और साथ ही साथ मेरे खून की एक एक बूंद, खून का कण कण भी तुम्हें ही समर्पित है। इस प्रकार मेरे देश की धरती, मैं इसके अलावा और कुछ भी अगर मेरे पास है वो भी तुम्हें क्या कर सकता हूँ, अर्पित कर सकता हूँ। मांझ दो तलवार को, लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आगे बेटा कवि कहता है कि हे मातृभूमि, हे मेरी माँ, बिना किसी देरी किए हुए तुम मुझे तलवार दे दो। उसको और ढाल को दोनों को ही कसकर मेरी कमर पे क्या कर दो, बांध दो। साथ ही मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल लगा दो तथा मेरे सर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। मेरी कल्पनाएं तथा मेरे प्रश्न सभी तेरी सेवा में अर्पित है। यहाँ तक कि मेरी उम्र का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भी तुम्हारी सेवा में
अर्पित है। इस तरह है मेरे देश की धरती, मैं तुझे कुछ भी अन्य समर्पित कर देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुझे दे देना चाहता हूँ। तो बेटा इस कविता को पढ़ के हमें देशभक्ति की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। कवि ने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी माता के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर करने की बात कही गई है, और साथ ही साथ उससे प्रार्थना की है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें, आप इसे मना ना करें। तो चलिए बेटा अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए बेटा कुछ कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं हम। सबसे पहले है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है बहुत गरीब। अर्पित, अर्पण किया हुआ, या इसको आप लिख सकते हैं सौंपा हुआ। जैसे वो कहता है ना कि मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया, अर्थात मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। आशीष, आशीर्वाद। क्षण, पल। ऋण, कर्ज। शीश, सर। घनेरी, संघन। उसके बाद है बेटा समर्पित, समर्पण किया हुआ या सौंपा हुआ। तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले यही पूछ रखा है कि कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। मैंने अभी आपको बताए हैं, उसमें से छांटकर आप इन शब्दों के अर्थ लिख देना। दूसरा आपका क्वेश्चन है बेटा निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलो देख लेते हैं इसको। निवेदन, निवेदन का विलोम शब्द होता है आवेदन। समर्पण का विरोध। आशीष का अभिशाप। दया का निर्दयता। धरती का आकाश। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या क्या चाहता है। इस कविता में बेटा कवि ने अपने देश को अपना तन, मन, जीवन, गान, बेटा इसमें थोड़ा स्पेस है, जीवन और गान अलग अलग है। प्राण, रक्त का कण कण, स्वप्न, आयु का हर क्षण क्या किया है, समर्पित किया है। इसके उपरांत भी वो क्या चाहता है कि अगर मेरे पास कुछ है वो भी मैं अपने देश को दे दूं। कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है। कवि थाल में अपना सर सजाकर अपना मन तथा अपने प्राण समर्पित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मातृभूमि का उस पर बहुत बड़ा ऋण है जिसे वो चुकाने में क्या है, असमर्थ है। तीसरा प्रश्न है बेटा मेरा, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसका बलिदान स्वीकार करें। जो जो भेंट उसने मातृभूमि को दी है वो उसे स्वीकार करें। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखें। प्रस्तुत कविता में वीर रस है एवं उसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्योंकि बेटा जो कवि है वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्या है, उत्साहित है। वो अपने प्राण, जो कुछ भी उसके पास है जीवन में, वो सब कुछ किसको देना चाहता है, अपनी मातृभूमि को देना चाहता है। अगला प्रश्न है बेटा, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। इस कविता का बेटा उचित शीर्षक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो कविता है यह रामावतार त्यागी जी ने लिख रखी है। स्पेलिंग लिख देती हूँ बेटा मैं, रामावतार त्यागी। और इस कविता का जो शीर्षक उन्होंने दिया है वो है और कुछ भी दूं। परंतु इसके अतिरिक्त बेटा हम इसको मातृभूमि का भी शीर्षक दे सकते हैं एवं मातृभूमि को समर्पण का भी शीर्षक दे सकते हैं। आगे बेटा आपके लिए गतिविधि है, आपको वो गतिविधि स्वयं करनी है। सब कुछ समर्पण करने के बाद भी कभी मातृभूमि को कुछ और दान देना
चाहता है। कवि मातृभूमि को कुछ और दान देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपने बेटा इस पर अनुच्छेद लिखना है। आपको कविता मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें ये बता रखा है कि जो कवि है वो ये मानता है कि इस धरती का मेरे ऊपर इतना उपकार है, इतना कर्ज है कि अगर मैं अपने जीवन का सब कुछ भी इसको दे दूं तब भी मैं क्या करूँगा, इसका कर्ज ज़िंदगी में कभी भी नहीं उतार सकता। वो आगे उनसे प्रार्थना करता है कि हे माँ, जितना मेरे पास है वो मैंने आपको अर्पित किया है, आपको भेंट चढ़ाया है, कृपया आप इसे क्या करें, स्वीकार करें। तो बेटा आपने अपनी तरफ से इस गतिविधि को करना है एवं एक अनुच्छेद लिखना है। अगर बेटा आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।